वह गुरु के हमारे साथियों को ढेर सारा नमस्कार और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने जा रहे हैं और सफल हों। ऐसा ही प्रयास और ऐसा ही सहयोग हम करना चाहते हैं कि अपनी अध्ययन सामग्री को हम इस तरीके से तैयार कर रहे हैं और आप उपलब्ध करा रहे हैं कि जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं पीटी परीक्षा के लिए जो अध्ययन सामग्री है उसके लिए क्या कुछ खास है, ये हमारे साथी संजय सागर भी बताएंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो करंट अफेयर्स है वो कम से कम 12 महीने यानी 1 साल का करंट अफेयर्स आप बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। अच्छी मैगजीन्स हैं उसके रिपीटेड आप अध्ययन करें ताकि आपको कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जाए तो आप उसको करने के लिए तैयार रहें। क्योंकि समय कम है इसलिए बहुत ज़्यादा आपको प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने तैयारी की है उसको रिवीजन करना शुरू करें, समय को बांट दें अलग अलग विषयों को। चूँकि सामान्य अध्ययन में बिहार स्पेशल भी है और बिहार पर आपको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इससे अच्छी खासी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो इतिहास से जुड़ा हो। तो बिहार में कला संस्कृति, इसका इतिहास, इसका पुरातात्विक महत्व, क्योंकि इतिहास का प्राचीन काल से संबंध इस सूबे से रहा है, इस प्रदेश से रहा है, इस पर आपको ध्यान रखना है। कला संस्कृति से जुड़े विषयों को ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी संस्कृतियाँ बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी है, उनके कौन लोग जुड़े हैं और उनकी क्या खासियत है। पेंटिंग्स है, फिर आर्किटेक्ट हैं, ये तमाम चीज़ों को आपको जानना है। तो बारीकी से आप चीज़ों का अध्ययन करें और उसे नोट डाउन करें। एक रफ कॉपी ले जो किलो की के भाव में आप खरीदते हैं और लिखें, एक कलर से आप लिखें और उसके बाद जब आप रिपीट करते हैं तो उससे दूसरे कलर से उसको रिपीट करें ताकि आपके एक पेज में जितनी सामग्री आपने पहले लिखी है, नोट डाउन किए हैं, वो दूसरी बार वो कम से कम आधे पेज की हो जाए और तीसरी बार जब पढ़ें तो आपको लग जाए कि हाँ इनमें से 5-7 प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपके पास समय कम है। बिहार लोक सेवा आयोग की पीटी परीक्षा 67वीं पीटी परीक्षा के लिए आप अच्छी तरह से तैयारी करें और हम जो अध्ययन सामग्री आपको उपलब्ध करा रहे हैं उसका आप नियमित रूप से अध्ययन करें। बीपीएससी की जो पीटी परीक्षा होने वाली है, महज 40-45 दिन बचे हैं, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? सबसे पहले वैसे छात्रों को शुभकामनाएं हैं जिनको ये परीक्षा में शामिल होना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने कम समय में अब आप नई कोई चीज़ ना पढ़ें, जिसका आपने पूर्व से नोट्स बनाया हुआ है, जिसको आपने रिटेन में पढ़ने के लिए रखा हुआ है। साथ ही आप प्रैक्टिस करें, सेट प्रैक्टिस करें और उसमें जो कठिन सवाल हैं उसको मेमोराइज करने की कोशिश करें। खास तौर से इतिहास का जो पोर्शन है, ज्योग्राफी का जो पोर्शन है, साइंस का जो पोर्शन है, उसमें जो ईस्वी सन है उसको दोहराएं, जो फार्मूला कुछ पूछे जाते हैं उनको दोहराएं और प्रैक्टिस करें। इससे आपको आसानी होगी, एक्यूरेसी आएगी और आप सफल होंगे।